हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 21 सितंबर वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसा कि आप सब जानते हो, हमारे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है। हमने जो आपको एक लोअर पॉइंट दिया था हमारे बिग पैटर्न के अकॉर्डिंग, वहाँ तक मार्केट आज के दिन में नहीं आई, बट आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ज़रूर हो सकता है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। आज भी आपको सारा कुछ प्लान एक्सप्लेन करूँगा मैं, तो बने रहिएगा चैनल पे। देखते हैं आगे। उसके बाद आप सबको ऑलरेडी पता है, हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज़ किया और हम उन हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही बैंक निफ्टी के एनालिसिस और प्रेडिक्शन करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट गोल्डन फैक्टर से। दोस्तों हमारा फर्स्ट गोल्डन फैक्टर है प्रीवियस डे में हमने क्या डिस्कस किया था। कल हमने 3 सिनेरियोज और एक चार्ट पैटर्न बताया था। तो चार्ट पैटर्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से था। हमने कहा था कि ऐसा कुछ एक बिग पैटर्न बन रहा है मार्केट में, और मार्केट इस बिग पैटर्न के अंदर रहने के बाद इस तरीके से एक ब्रेकआउट देके यहाँ तक का टारगेट दिएगा, और इसको ब्रेक किया तो 42,000 का एक टारगेट आएगा, और मार्केट उसी कुछ पोजीशन पे एग्रेसर हो रहा है। आज मार्केट में थोड़े ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने मिले, बट उन सबको मैं पूरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। बात करते हैं दोस्तों सिनेरियोज की। तो जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो था, लेट्स से मार्केट गैप अप ओपन है। अगर हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट 41,700 पे कहीं ना कहीं ओपन होती है तो 41,650 पे एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ 41,800 फर्स्ट टारगेट, 42,000 सेकंड टारगेट। उसके बाद दोस्तों अगर लेट्स से मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद मैंने आपको क्लियरली कहा था 41,400 के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग आती तो मार्केट फर्स्ट टारगेट 41,250 और सेकंड दोस्तों मैंने आपको कहा था 41,000 इटसेल्फ राउंड लेवल, और उसके बाद मैंने आपको कहा था 41,700। ठीक है, और 41,000 तक तो मार्केट आई क्योंकि वो राउंड लेवल था, और जो कि बैंक निफ्टी थोड़ी वॉलेटाइल है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे स्वाभाविक है। उसके बाद दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती और 41,650 को क्रॉस कर लेती तो ऊपर की तरफ 41,800 फर्स्ट टारगेट, 42,000 सेकेंड टारगेट। उसके बाद थर्ड सिनेरियो हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो कहीं ना कहीं मार्केट 41,400 पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करती। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट नीचे आती और मार्केट नीचे आई। अगर मार्केट बुलिश होती तो गैप डाउन होकर 41,400 को क्रॉस कर देती, बट जो कि मार्केट ने वहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाया, तो जो हमने डिस्कस किया था एक बिग पैटर्न वो सफल हो रहा है धीरे धीरे। तो मार्केट नीचे की तरफ आई। 41,000 के तो हमें टारगेट आज मिले, बट 41,700 के नहीं मिले, जो कि हमने कल डिस्कस किया था। वो शायद आने वाले कल में मिल जाएंगे। तो दोस्तों बात करेंगे हमारे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है प्राइस एक्शन में दोस्तों फर्स्ट कैंडल रेड बनने के बाद सेकंड कैंडल ग्रीन बनी, जिसने एक डाउन साइड की तरफ प्राइस एक्शन कंफर्म किया। मार्केट ने थोड़ी और कोशिश की ऊपर जाने की, बट नहीं हो पाया, और सेकंड टाइम भी मार्केट नीचे की तरफ आई। एक प्राइस एक्शन यहाँ बना के यहाँ बना, नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट रिवर्स हो गई। रिवर्स होने के बाद यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन देखने मिला, और अब एट द एंड ऑफ द डे भी एक प्राइस एक्शन पेंडिंग बता रहा है।
बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत सारे बनते हैं हर एक दिन में, कुछ सही होते हैं और कुछ गलत होते हैं, कुछ सही ट्रेंड बताते हैं और कुछ गलत दिशा में लेके जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट 2 कैंडल में हमें एक बियर सैश देखने मिला जो मार्केट को नीचे लेकर आया। यहाँ पे मार्केट ने हैमर और कंफर्मेशन भी दिया, बट वो फ्लॉप चले गया। उसके बाद शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन थोड़ा सा लेट आया, बट मार्केट नीचे की तरफ आए। यहाँ पे वापस आपको एक बुल सैश देखने मिलेगा, इधर एक बियर सैश देखने मिलेगा, फिर यहाँ पे दोबारा से एक बियर सैश आपको देखने मिलेगा जो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की बात कर रहा है कल के दिन के लिए भी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में दोस्तों आज यहाँ पे कहूँगा मार्केट ने इधर है एम पैटर्न बनाया और नीचे की तरफ बहुत अच्छा ट्रेंड देखने मिला 40,900 तक। इधर से मार्केट ने रिवर्स डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ तक के टारगेट दिए, 41,350 के टारगेट अपसाइड की तरफ मिले। चार्ट पैटर्न में एक बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बिग पैटर्न भी आपको कहना चाहूँगा। बिग पैटर्न याद रखना दोस्तों, कल आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इस तरीके से कुछ कल दोस्तों मार्केट ख़त्म होने के बाद कल के प्रेडिक्शन और एनालिसिस की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो नीचे की तरफ ये भी एक सपोर्ट होने वाला है 41,150, क्योंकि यहाँ पे भी प्राइस एक्शन देकर मार्केट ऊपर गई है। उसके बाद सपोर्ट नीचे की तरफ 40,900 भी हो सकता है, और फिर अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 40,700 भी एक सपोर्ट हो सकता है। अगर ये सारे सपोर्ट नाकाम हो गए तो फिर मार्केट के पास 40,300 के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा, और 40,300 के बाद 40,000 आना तय है। तो नीचे की तरफ इतने सपोर्ट्स देखने मिलेंगे अगर बहुत ज़्यादा बेयरिश रही मार्केट तो। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 41,650 कहूँगा फर्स्ट सपोर्ट, फर्स्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद 41,800 और उसके बाद 42,000 डायरेक्टली। बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है साइकोलॉजी, अपना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पे हमारा हिट हुआ। अगर आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर मार्केट में कामकाज कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस ज़रूर हिट हो गया होगा। स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पे हैमर और कंफर्मेशन कैंडल बनी थी, बट कोई अपसाइड ट्रेंड आया नहीं। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ था पहले ही, और एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना था जो कि है बियर सैश। इसके वजह से कोई अपसाइड ट्रेंड आना बहुत नामुमकिन था। ये सब मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट करने के मार्केट के काम होते हैं। यहाँ पे दोबारा से एम पैटर्न आके नीचे की तरफ बहुत अच्छी ट्रेड देखने भी मिली, और बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको चार्ट पैटर्न बताया ही है। तो फिर भी अगर आपने इस हैमर को और कंफर्मेशन कैंडल को पकड़ के अपसाइड की तरफ कॉल लिया है तो इसका मतलब यही है कि आपने मेरा पूरा वीडियो नहीं देखा। दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत नॉलेज लेने मिलेगी उसमें से। स्टॉप लॉस के बाद दोस्तों यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे भी एक बियर साइज ज़रूर आया, बट ये जो ग्रीन कैंडल का लो है वो क्रॉस नहीं हो पाया, तो कोई कंफर्मेशन आई नहीं, और कंफर्मेशन ना आने की वजह से मार्केट ने हमें धोखा दे के एक ऊपर का ट्रेंड आया।
और इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ कंफर्मेशन के लिए वेट कीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत चकमा की बात किया जाए तो यहाँ पे मार्केट ने शूटिंग स्टार बना के भी हमें चकमा दिया। अगर आप एंडिंग की बात करोगे तो वहाँ पे भी एक आपको बियर साइज देखने मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ इशारा कर रहा है और एक निगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हमें दो स्टॉप लॉस देखने मिले, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अगर हमने हाफ नॉलेज के साथ ट्रेड किया है तो। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो दोस्तों मैंने आपको क्लियरली कहा था कि नीचे की तरफ कल मार्केट मिल सकता है। मैंने आपको बिग पैटर्न ड्रॉ करके भी दिया था। आपको कुछ नहीं करना था, बस इस प्राइस एक्शन के बाद ट्रेड में बैठना था और पूरा काम मार्केट आपको यहाँ तक करके देती। उसके बाद अगर अपसाइड की बात करूँ, ये तो हो गया एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, और जो सेकंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी वो यहीं देखने मिले क्योंकि मार्केट ने एक बुल साइज बनाया, साथ ही में अपसाइड के ऊपर कंफर्मेशन भी दिया। और दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल थी। अगर मार्केट ने इस रेड कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं की होती तो वो इतना बड़ा कंफर्मेशन नहीं होता, बट जो कि मार्केट ने रेड कैंडल के हाई को भी क्रॉस करके कंफर्मेशन दिया और नीचे की तरफ लो को क्रॉस नहीं किया, तो एक बुल साइज बना पावरफुल और ऊपर की तरफ का एक ट्रेंड आया। तो ये हो गया फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट नीचे, और ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी जब मार्केट ऊपर की तरफ गई। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में 350 पॉइंट्स मिलते हैं और सेकेंड अपॉर्चुनिटी में 250 पॉइंट्स मिलते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की दोस्तों, तो जो हमारा नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दोस्तों, अगर आज मैं कहूँगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था क्योंकि यहाँ से रिवर्स हो रही थी, फिर इधर से रिवर्स होने की कोशिश कर रही थी। फर्स्ट हाफ में तो चलो मैंने आपको कह दिया था कि बिग पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, तो आपने मे बी मेरा वीडियो देखने के बाद यहाँ पे गड़बड़ नहीं की होगी, बट हाँ यहाँ पे आपने ज़रूर गड़बड़ की होगी क्योंकि नीचे की तरफ जो हमारा टारगेट था वो आया नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको कहा है अगर हमारा टारगेट नहीं आए तो एक चार्ट पैटर्न की चांसेस है, उसके बारे में मैं आपको प्रेडिक्शन में कहूँगा, जो लास्ट हमारा गोल्डन फैक्टर होगा उसमें बताऊँगा। तो साइकोलॉजी में दोस्तों अगर आप मेरे वीडियोस को पूरा सुन के ट्रेड लेते हो तो आप कभी भी लॉस नहीं करोगे, और अगर आप हाफ नॉलेज से ट्रेड करते हो या फिर अभी तक आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो आप ज़रूर लॉस करोगे और ऐसे कंफ्यूजिंग डेज में अपोजिट ट्रेड लेकर बैठ जाओगे। साइकोलॉजी में यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आप सही नॉलेज लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और कॉन्फिडेंस मिलेगा तो फिर लगातार प्रॉफिट करते जाओगे और एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। बात करते हैं नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि हमारा लास्ट है टुमारोज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों कल के प्रेडिक्शन की अगर बात करेंगे तो पहले मैं आपसे 3 सिनेरियोज़ के बारे में कहूँगा। तो जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो है, लेट्स से मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद 41,300 पे एक सपोर्ट लेके मार्केट 41,650, फिर उसके आगे 41,800 और उसके आगे 42,000 के ऊपर जा सकती है। फ्लैट ओपनिंग की बात करें तो 41,300 को क्रॉस करके सेम टारगेट्स मिलेंगे 41,650, 41,800, 42,000। अगर मार्केट नीचे की तरफ कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देती है जो कि है 41,150, तो फिर 40,900 फर्स्ट हमारे बिग पैटर्न के अकॉर्डिंग 40,700, और वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। उसके बाद दोस्तों अगर गैप डाउन की कहूँ, गैप डाउन की ये जो लेवल है 40,900 फ्लैट ओपनिंग में और गैप डाउन में, ये कल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो लेवल है
या तो मार्केट 40,900 पे ही एक सपोर्ट लेके इसको एक डब्ल्यू पैटर्न बना दे और ऊपर की तरफ निकल जाए, या फिर ये मुझे बहुत कम केस लग रहा है, तो भी मैंने आपको जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन के लिए बताया। गैप डाउन में दोस्तों अभी भी वही लग रहा है कि गैप डाउन मार्केट हुई, अगर मार्केट ने 40,900 ब्रेक कर दिया तो 40,700 से एक रिवर्सल आएगा ऊपर की तरफ। 41,650 फर्स्ट टारगेट, 41,800 सेकेंड टारगेट और 42,000 थर्ड टारगेट। ठीक है, कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो ट्रेड करिएगा। अब जो मैं 2 चार्ट पैटर्न के बारे में बताने वाला था आपको, उसमें से पहला तो आप सब जानते हो, मैंने वीडियो में आज और कल बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ कि एक वीक पैटर्न बना है और वीक पैटर्न के अकॉर्डिंग 40,700 पे मार्केट आनी चाहिए। मैंने आपसे साइकोलॉजी वाले पॉइंट में कहा था कि मार्केट अगर 40,700 हमारे टारगेट तक नहीं आई, उसका मतलब ये है कि एक चार्ट पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों वो चार्ट पैटर्न क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। चार्ट पैटर्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो सकता है, एक ट्रेंड लाइन देखने मिल सकती है दोस्तों। लेट्स से मार्केट ने फर्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, दूसरी बार इधर हिट किया और तीसरी बार मे बी मार्केट 40,700 जो कि हमारा नीचे की तरफ का बिग पैटर्न के ऊपर का एक सपोर्ट है, वहाँ पे हिट करके फिर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 41,650 का टारगेट देकर ऊपर की तरफ 41,800 फिर 42,000 राउंड लेवल के ऊपर जा सकती है। मैंने इसलिए आपको अभी भी कहा कि हमारा बिग पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि मुझे ये लगता है, क्योंकि मार्केट ने हमारा टारगेट दिया नहीं, इसका मतलब एक चार्ट पैटर्न हमें मार्केट से एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है दोस्तों। अगर इसमें से आपको कुछ भी देखने मिले तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली ट्रेड करना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को याद रखना खाली। और एक पॉइंट मैं आपसे कहना चाहूँगा, मार्केट इधर आप बोलोगे कि सर मार्केट फिर आज 40,900 से क्यों मुड़ी, मार्केट आज ही क्यों नहीं 40,700 पे आई। तो दोस्तों ये अब मार्केट जो है वो वॉल्यूम पे और बुल बियर के वॉल्यूम इन द सेंस मार्केट में वॉल्यूम किस तरफ है, बुल साइड पे है या बेयर साइड पे है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलती है। और दूसरा एक पॉइंट आता है सेलिंग। अगर मार्केट कल एक बहुत बड़ा मूवमेंट दे लेती है तो बहुत फ़ायदा होगा कुछ लोगों को। अगर मार्केट कल कंसोलिडेट करके फ्राइडे को वो मूवमेंट दे देती है तो जिनका भी थर्सडे को प्रीमियम एक्सपायर हो जाएगा उनको लॉसेस देखने मिलेंगे। तो देखते हैं कल क्या होगा दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। कल ब्रेकआउट आए या मंडे को आए, और कल दोस्तों ब्रेकआउट आने के चांसेस लग भी रहे हैं, या फिर कल नहीं आया तो फ्राइडे को बड़ा मूव देखने मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर, आप बस बने रहिएगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो एक रिजेक्शन देखने मिला वो यहाँ के प्राइस एक्शन के कारण देखने मिला, वरना इधर रिजेक्शन देखने नहीं मिलता। बट यहाँ पे प्राइस एक्शन बना था, इसके लिए मार्केट ने इधर रिजेक्शन फेस किया। ये सब मार्केट का पहले से ही सोचा समझा साजिश है, फिर भी हम प्रेडिक्शन लगा रहे हैं अकॉर्डिंगली। बाकी कल मार्केट में पता चलेगा क्या होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे
वीडियोस की नोटिफिकेशन हर रोज पाना चाहते हो तो उसके लिए बेल आइकन को दबाइए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।